बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राइबोसोम और गोल्जी बॉडी। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था और माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर लिया था। तो आज हम देखते हैं राइबोसोम क्या होता है। अच्छा, पहले इसके बैकग्राउंड में जाते हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4, सेल एंड टिश्यूज। इसमें हमने पहले तो पढ़ा सेल क्या होता है, फिर उसके बाद सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ रहे हैं कि कौन सा ऑर्गेनेल कैसा होता है, कौन से ऑर्गेनेल का क्या काम होता है, तो वो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल होते हैं उनमें से एक ऑर्गेनेल हमारे पास है राइबोसोम। जब मैं पहले दूसरे लेक्चर में बता रहा था, मैंने इसकी पहचान बताई थी, आइसक्रीम की कोन की तरह होता है, ऊपर से राउंड होता है, नीचे से इस तरह लॉन्ग हुआ होता है। तो इसकी पहचान मैंने बताई थी, आइसक्रीम की कोन की तरह से ये होता है। अच्छा, तो राइबोसोम होता क्या है? राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक आरएनए, दूसरी प्रोटीन। आरएनए क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और साथ में प्रोटीन मिली भी होती है। हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया था। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता था? अंदर मटेरियल था जिसे हम कहते थे क्रोमेटिन मटेरियल, साथ में न्यूक्लियोलस था। और मैंने उस वक्त बताया था न्यूक्लियोलस राइबोसोम बनाता है। अच्छा, न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए होता है, ये आरएनए को बनाता है, फिर इसके साथ प्रोटीन को अटैच करता है। आरएनए के साथ जब प्रोटीन बन जाएगी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? राइबोसोम बन जाएंगे। तो राइबोसोम जो होते हैं वो कहां पर बनते हैं? न्यूक्लियस के अंदर एक पार्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स को बनाता है। तो राइबोसोम दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन। अच्छा, जब ये अंदर बन जाते हैं तो न्यूक्लियस से बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये हमारे पास जो लिक्विड है साइटोप्लाज्म, वहां पर भी आ जाते हैं और कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हो जाते हैं। वो जो हमने पढ़ा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं, तो वो न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकलते हुए उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं, तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को रफ बना देते हैं और कुछ बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। ये बाहर साइटोप्लाज्म होते हैं, कुछ यहाँ आ जाते हैं, कुछ यहाँ अटैच हो जाते हैं सीधा। अच्छा, इनका सेल में क्या काम होता है? ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ये हमारे सेल को प्रोटीन बना के देते हैं। इसी वजह से राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। ये हमारे सेल की प्रोटीन फैक्ट्री है, क्योंकि ये हमारे सेल को प्रोटीन बनाकर दे रहे होते हैं। अब ये प्रोटीन किस तरह से बनाते हैं, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन एक सिंपल से मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसके पास डीएनए होता है। डीएनए के अंदर जीन होते हैं, उन जीन्स के पास सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि ये जो जानदार है इसके सेल में कौन कौन सी प्रोटीन होनी चाहिए। तो डीएनए के अंदर जीन होते हैं, जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है, यहां से इंफॉर्मेशन बाहर आती है और राइबोसोम उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है और इससे हमें फिर प्रोटीन बना कर देता है। वैसे तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको यहाँ सिंपल सा बता दिया कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है उसके अंदर जीन होते हैं, जीन के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि कौन सी वाली प्रोटीन हमने बनानी है। तो वो इंफॉर्मेशन बाहर आती है राइबोसोम के पास, राइबोसोम इंफॉर्मेशन को रीड करता है और उससे प्रोटीन बना देता है। तो ये काम होता है राइबोसोम का हमारे सेल के अंदर। इसके बाद राइबोसोम जो होते हैं वो ज्यादातर पाए जाते हैं सिंगल, ये साइटोप्लाज्म में अकेले अकेले भी होते हैं और कहीं पर ग्रुप्स की शक्ल में भी पाए जाते हैं और कहीं पर अटैच भी होते हैं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में अटैच हो जाते हैं राइबोसोम। तो राइबोसोम के बारे में तीन बातें पता होनी चाहिए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और ये अकेले भी होते हैं, ग्रुप में भी होते हैं और अटैच भी होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम के ऊपर। राइबोसोम का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक सब यूनिट ऊपर वाला, एक नीचे वाला। ऊपर वाले को कहते हैं स्मॉल सब यूनिट और नीचे वाले को कहते हैं लार्ज सब यूनिट। तो दो सब यूनिट मिलकर बनाते हैं राइबोसोम। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेल है गोल्जी बॉडी। इनको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी। इसी वजह से उन्होंने अपने नाम से मिलता जुलता ही इसका नाम भी रख दिया गोल्जी बॉडी। और इन्होंने कहा था कि इट इज द फर्स्ट लार्ज ऑर्गेनेल। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल हैं उन सब में से फर्स्ट लार्ज ऑर्गेनेल हमारे पास गोल्जी बॉडी था। अब इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो हमारे पास जो गोल्जी बॉडी है इसमें भी ट्यूब्स होती हैं, जिस तरह हमने पढ़ी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर ट्यूब्स होती हैं।
इस तरह से इनके अंदर भी ट्यूब्स होती हैं और इन ट्यूब्स को कहा जाता है सिस्टर्नाई। जो गोल्जी बॉडी इनके अंदर ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स को कहा जाता है सिस्टर्नाई। इसके अलावा इसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है सिस फेज, दूसरा होता है ट्रांस फेज। अब ये ऊपर वाला कहलाता है सिस फेज, इसका एक और नाम है रिसीविंग फेज, और दूसरा हमारे पास होता है ट्रांस फेज, जो नीचे की साइड है इसको कहते हैं ट्रांस फेज, और इसको हम कहते हैं मैच्योरिंग फेज। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास गोल्जी बॉडी का। अब इसका फंक्शन देखते हैं। ये क्या करता है, प्रोटीन को मैच्योर करता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब देखो हुआ क्या था, जीन्स के पास इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने इंफॉर्मेशन को बाहर भेजा, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाई, लेकिन ये प्रोटीन इमेच्योर है। अब ये प्रोटीन कहां जाएगी, इसके पास जाएगी और ये प्रोटीन को मैच्योर करेगा। तो इनका काम क्या होता है, प्रोटीन को मैच्योर करते हैं, फिर बाद में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। बाहर से प्रोटीन अंदर आएगी, रिसीविंग फेज के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस होगा प्रोटीन के साथ, फिर बाद में जब मैच्योर हो जाएगी तो यहां से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी प्रोटीन। इसी वजह से हमारे पास जो गोल्जी बॉडी है इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस क्या होता है कि बीच में एक चीज है और यहां से आप कुछ चीज यहां भेजो और इसको वहां पर भेजिए। अब जिस तरह पुराने जमाने में पोस्ट ऑफिस यूज होते थे, मैं यहां से कोई एसएमएस यहां भेजता था, फिर एसएमएस को ये यहां भेज देते थे। इसी तरह गोल्जी बॉडी भी क्या करता है, पीछे से प्रोटीन को उठाता है, फिर उसको कहीं और भेज देता है। तो इस तरह से इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहले पढ़ा राइबोसोम। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसके अलावा राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसी वजह से इसे कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। और राइबोसोम अकेले भी पाए जाते हैं, ग्रुप में भी पाए जाते हैं और अटैच फॉर्म में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी। इनको डिस्कवर किया था जिसका नाम था कैमिलो गोल्जी। उन्होंने कहा था कि गोल्जी बॉडी फर्स्ट लार्ज ऑर्गेनेल है। इसके अलावा स्ट्रक्चर देखें तो तीन मेन पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्नाई जो ट्यूब्स होती हैं, एक सिस फेज होता है और दूसरा ट्रांस फेज होता है। सिस फेज से इमेच्योर प्रोटीन को रिसीव करता है और ट्रांस फेज से आगे उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। इसके अलावा इसका काम होता है प्रोटीन को मैच्योर कर देना और उसको आगे भेज देना। इसी वजह से इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल।